पुत्र नाव में बैठकर जा रहे थे। चलते चलते हवा का रुख बदल गया, पानी में समुद्र में रास्ता भूल गए, नाव टापू पर लग गई। टापू पर दोनों बाप और बेटे, पिता और पुत्र उतर गए। उतरने के बाद दोनों पिता और पुत्र ने विचार करा, पिताजी यहाँ तो कुछ भी नहीं है और रास्ता अलग भूल गए हैं, पानी में जाएंगे कैसे? इतना विशाल समुद्र है, पार कहाँ से होंगे? कोई छोर नजर नहीं आ रहा, पिताजी क्या करें? पिताजी बोले अब टापू पर ही रहते हैं। दोनों टापू पर उतर गए। उतरते से बेटा कहने लगा, पिताजी अब तो अंतिम समय आ गया ऐसा लगता है। पिताजी ने कहा, पुत्र बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, अब आगे हमारा कोई भी नहीं है, मरना यहीं पर है। तो एक काम क्यों ना करें? दोनों बाप बेटे अलग अलग टापू पे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, मर जाएंगे भजन करते करते। दोनों ने अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर को याद करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। जपते जपते भजन करते 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 एक दिन बेटे ने भगवान से कहा, भगवान आज 12 दिन हो गए, भूख लग रही है, भोजन के लिए कोई फल वाले वृक्ष लग जाए, कृपा हो जाएगी। भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिए। उसने आंख खोलकर देखा, वारे गजब हो गया, भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिया। भगवान को धन्यवाद दिया, फिर बैठ गया तप करने के लिए, भजन करने के लिए। फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान फलदार वृक्ष बन गए, अब कोई एक मकान या झोपड़ा बन जाए तो कृपा हो जाए। भगवान ने उसके लिए झोपड़ा बना दिया। फिर तप करने बैठ गया आग बंद कर कर। फिर बोला, भगवान अब तो ऐसा हो जाए कि किसी कन्या से मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, एक लड़की मिल गई, उससे शादी भी हो गई। अब मन में आया, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि हम यहाँ से चलें और हमारे को रास्ता मिल जाए। नाव आ गई, दोनों बैठकर जाने लगे। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी दूसरे वाले टापू पर हैं, उनको लेकर नहीं जाओगे? पुत्र बोला, मैं भी भजन कर रहा था, मेरा पिता भी भजन कर रहा था, मैं भी ईश्वर को मना रहा था, वो भी ईश्वर को मना रहे थे, मैं भी शंकर का भजन कर रहा था, वो भी शंकर का भजन कर रहे थे। उनकी भक्ति में इतना बल नहीं होगा, इसलिए ना उनको खाने को मिला ना रहने को मिला। मेरी भक्ति का बल बड़ा था, इसलिए फलदार वृक्ष मिले, पत्नी मिली, नाव मिली और रास्ता मिल रहा है। तो उनको पड़े रहने दो, उनको ले जाने से कौन सा फायदा है? अरे भगवान ने आकाशवाणी कर कर कहा, तुमने भगवान से सब मांगा, तुम्हारे पिता ने क्या मांगा मालूम है तुमको? क्या मांगा मेरे पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी ने एक ही चीज मांगी थी, मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले। मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले जाना। इसको कहते हैं पिता। फादर्स डे की बधाई हो आप सभी को।